महाकुंभ में हुई ऐसी भविष्यवाणी जिसने छुड़ा दिए लोगों के पसीने। मोदी भी हैरान। बीच मझधार में अचानक प्रकट हुए 95 वर्षीय अघोरी बाबा। अघोरी बाबाओं की भविष्यवाणी के सामने साइंस ने भी टेके घुटने। आज तक कभी नहीं फेल हुई अघोरी बाबा की भविष्यवाणी। 95 वर्षीय अघोरी बाबा अचानक कुंभ मेले में हुए प्रकट, बता दिया दुनिया का भविष्य। बाबा की भविष्यवाणी जानने के लिए अंत तक देखें वीडियो। सुनकर इस ठंड में भी आ जाएगा पसीना। महाकुंभ का डंका पूरे देश दुनिया में बज रहा है। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। अचानक प्रकट हुए अघोरी बाबा ने ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में अघोरी बाबा की भविष्यवाणी तो सुनाएंगे ही, उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस भविष्यवाणी से पीएम मोदी टेंशन में क्यों आ गए। इस सब को जानने से पहले आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं या लगाने का मन बना रहे हैं। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बता दें, बाबा काल पुरुष शाम होते ही अपने पैरों पर पैर रखकर ध्यान में बैठ जाते हैं। चिता जलने लगती है और हवा काली हो जाती है। प्रयागराज महाकुंभ के मैदान में राख से ढके बाबा के रौद्र रूप को देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। उनके हाथ में एक मानव खोपड़ी होती है। यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके पानी पीने का पात्र होती है। यह कई दशकों से उनके साथी है। हिमालय में ध्यान करने से उनकी आवाज गहरी और गंभीर हो चुकी है। अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, मनुष्य जो भूल जाता है वह नदी याद रखती है। जब गंगा रोएगी तो उसके आंसू धरती पर आएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। उनकी उम्र 95 साल है। वे बाबा काल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुंभ में आए सबसे बुजुर्ग अघोरी साधु हैं। ऊपर जो वर्णन दिया गया है वह उन्हीं का है। अघोरियों को सम्मान के साथ देखा जाता है। वे अपनी कठोर तपस्या और सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। कुंभ में जहां कहीं साधु व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं, वहीं अघोरी समाज के सामूहिक भाग्य की बात करते हैं। बाबा काल पुरुष मैदान की ओर से इशारा करते हुए कहते हैं, मैं पिछले 7 महाकुंभ में आया हूं। हर बार इस मैदान में घूमा हूं, लेकिन इस बार संकेत अलग है। चिता के पास कौवे अलग सुर में गा रहे हैं। मृत्यु आत्मा अधिक बेचैन है। अमावस्या की रात उनकी भविष्यवाणी भविष्य के जटिल चित्र दिखाती है। उनकी भविष्यवाणी सीधी, स्पष्ट और सटीक होती है। बाबा काल पुरुष कहते हैं, पृथ्वी अपनी सांस बदल रही है। साथ ही वे राख से पवित्र प्रतीक बनाते हैं और कहते हैं, जब नदी अपना मार्ग बदलेंगी तब शहरों को एहसास होगा कि वे उधार ली गई जमीन पर बसे हैं। मनुष्य जो स्थायी मानता है, आने वाले 4 साल उसे आकार देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं कि उन्होंने अघोरी परंपराओं पर 2 दशक तक अध्ययन किया है। उनके अनुसार अघोरियों की भविष्यवाणी पर्यावरणीय निरीक्षण और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का मिश्रण है। 1943 में एक अघोरी बाबा ने शमशान के कौवों के व्यवहार से बंगाल में अकाल की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। बाबा काल पुरुष की कई भविष्यवाणियां पानी पे केंद्रित हैं, पानी की कमी से और आपदा पर आधारित हैं। वे कहते हैं, पहाड़ अपनी बर्फ छोड़ देंगे पहले, धीरे धीरे फिर एक साथ पवित्र नदियां अपना मार्ग खोजेंगी। कई मंदिर धरती पर लौट आएंगे, लेकिन उनकी सभी भविष्यवाणियों में विनाश का जिक्र नहीं होता। वे कहते हैं, मध्यम पीढ़ी जो भूल गई है, युवा पीढ़ी उसे याद करेगी। युवा फिर से आकाश पढ़ना सीखेगी। बाबा काल पुरुष की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी महाकुंभ से संबंधित है। वे कहते हैं, यह संगम बदलेगा। नदी बह रही है। समय के साथ संगम को नई जगह मिलेगी। जहां आज रेगिस्तान है, वहीं आने वाली पीढ़ी कुंभ का आयोजन करेगी। वे आगे कहते हैं, आगामी परिवर्तन पृथ्वी पर नहीं, बल्कि यह होगा कि मनुष्य फिर से कैसे देखना सीखेगा। पुरानी शक्तियां लौट रही हैं, जो हमने भुला दिया है। नवजात बच्चे उसे याद करेंगे। वे हवा को समझेंगे। पृथ्वी कब हिलेगी इसे जान पाएंगे। पुरानी बुद्धि मरती नहीं है, केवल हाथ बदलती है।